सो हेलो फ्रोस। आज हम आ गए क्लास 12 की एक्सरसाइज 1.2 की तरफ। यहाँ पर हम सॉल्व करने वाले क्वेश्चन नंबर 2 को। तो यहाँ पर अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं कोशिश करूंगा उसको शॉर्ट के जरिए सॉल्व करने की। बाकी आपके लिए एक सेपरेट वीडियो में बनाकर डाल दूंगा। बिना वक्त को गवाए चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। फोकस बनाए रखना है, इधर उधर नहीं भटकना है, कॉपी पेन लेकर बैठना है, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो स्टूडेंट सिंपली अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए हमसे क्या क्या रखा है। चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। इन फंक्शन जो हमें गिवन दे रखे हैं, इन फंक्शन की हमें इंजेक्टिविटी यानी कि 1 1 चेक करना है और सर्जेक्टिविटी यानी कि ऑन टू चेक करना है कि कौन सा फंक्शन 1 1 है और कौन सा ऑन टू है और कौन सा 1 1 और ऑन टू दोनों है, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। इसमें प्रूफ करने को नहीं दे रखा है, यानी कि जस्टिफाई करने को नहीं दे रखा है, तो हमें सिंपली इसे चेक करना है। तो देखिए क्या करना है हमें। फर्स्ट हम पहला पार्ट को सॉल्व करते हैं। पहला पार्ट देखिए, हमें गिवन क्या दे रखा है, एफ हमें दे रखा है नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर, ठीक। और क्या है, एफ ऑफ एक्स, यानी कि हमें फंक्शन क्या दे रखा है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अब हमें कुछ नहीं करना, हमें एरो डायग्राम ड्रॉ कर लेना है और हमें बता देना है कि ये 1 1 है या ऑन टू है, ठीक है, या 1 1 ऑन टू दोनों है, ठीक है। ये हमारा एरो डायग्राम हो गया, ठीक। अब हमने क्या देखा, देखिए हमें नेचुरल नंबर लेने को कहा है। क्या लेने को कहा है, नेचुरल नंबर। तो अगर हम नेचुरल नंबर 1 रखते हैं, यहाँ हमने कहाँ देखिए, यहाँ यहाँ अगर हम 1 रखेंगे तो यहाँ 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 ही आएगा, ठीक है। 2 अगर हम रख रहे हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, ठीक है। और अगर हम 3 रखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9, सिंपल। तो अब हमें इसमें ये दिख रहा है कि अगर हमें यहाँ क्या वैल्यू रखनी है, इस बात का ध्यान रखें, हमसे नेचुरल वैल्यूज रखने को कही है, नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो हमने 1 2 3 इसीलिए लिया, वरना हम 1/2 2/3 इस तरीके से भी ले सकते थे, लेकिन हमसे खाली सिर्फ नेचुरल नंबर को कहा है। तो 1 रखा तो 1 की क्या इमेज बन रही है, 1, 2 की क्या इमेज बन रही है, 4, 3 की क्या इमेज बन रही है, 9, ठीक है। अब हमें इसमें साफ साफ दिख रहा है, क्या दिख रहा है, देखिए एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन, ये क्या होता है, ये डोमेन होता है, ठीक है। ये डोमेन होते हैं, इसमें डोमेन के एलिमेंट होते हैं, इसमें कोडोमेन के एलिमेंट होते हैं, ठीक है। एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन, एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन, ठीक है, फॉर्म अ यूनिक इमेज, हैज़ अ यूनिक इमेज। क्या लिख सकते हैं हम, एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन, ये आप लाइन लिख सकते हो, एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज़ अ यूनिक इमेज, या लिख सकते हैं एवरी एलिमेंट इन डोमेन हैज़ डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन द रेंज, ठीक है। बस इतना आप लिख सकते हैं यहाँ पे। तो ये हमारा क्या प्रूव हो गया, ये 1 1 तो है, ये हमारा 1 1 तो है, तो ये हमारा इंजेक्ट तो हो गया, हमें पता चल गया, तो ये 1 1 है, ठीक है। अब ऑन टू चेक करने के लिए क्या करना है हमें देखिए, अब ऑन टू के लिए क्या करना है, ऑन टू के लिए सिंपल हमें देखना है, चाहे इसी एग्जाम्पल को ले लें या दूसरा ले लेते हैं, ठीक है। हमने फिर क्या किया, एरो डायग्राम ड्रॉ किया, ये क्या, ठीक। हम अगर वैल्यू 1 रख रहे हैं, ठीक है, क्या रख रहे हैं, 1 रख रहे हैं, ये क्या है हमारी, यहाँ हमने नेचुरल वैल्यूज डालनी है, नेचुरल नंबर्स डालनी है, ठीक है। 1 रख रहे हैं तो क्या आ रहा है हमारा, 1 आ रहा है। 2 रख रहे हैं तो क्या आ रहा है हमारा, 2 2 जा 4, और 3 रख रहे हैं तो 3 3 जा 9, ठीक है। ये आ रहा है, ये कहाँ से लिया हमने, ये कहाँ से लिया हमने, ये हमने इससे लिया, इस फंक्शन से जो हमें गिवन दे रखा है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। हम एक्स की वैल्यू डालते हैं तो क्या निकल के आ रही है, ये हमारी वैल्यूज निकल के आ रही है यहाँ पे। अब देखिए इसमें एक चीज़, 1 ने तो 1 को डिनोट कर दिया, 2 ने 4 को डिनोट कर दिया, 3 ने 9 को डिनोट कर दिया। अब ये नेचुरल नंबर है और ये भी नेचुरल नंबर है, ठीक है। नेचुरल नंबर, दोनों नेचुरल नंबर है, क्यों, देखिए ये हमें नेचुरल नंबर दे रखी है और अगली वाली भी हमारी कोडोमेन भी नेचुरल है, ये डोमेन भी हमारा नेचुरल है, कोडोमेन भी नेचुरल है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने ये पता कर लिया था, ठीक है। ये जो हमारा डिनोट करता है, ये डोमेन को डिनोट करता है, ये कोडोमेन को डिनोट करता है, ठीक है। तो हमारी डोमेन भी नेचुरल है, कोडोमेन भी नेचुरल है, ठीक है। 1 ने 1 को डिनोट किया, 2 ने 4 को किया, 3 ने 9 को किया। क्या नेचुरल नंबर में, कोडोमेन में क्या 2 नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। क्या 3 नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। क्या 4 नहीं आएगा, 4 तो आ गया, ठीक है। क्या 5 नहीं आएगा, ठीक है। यानी कि कोडोमेन को नए तरीके से मैं डिज़ाइन करता हूँ, देखिए ये है, ठीक है, और ये है आपकी। तो हमने यहाँ वैल्यू डाली 1 2 3 4, ठीक है, 5, ये तो नेचुरल नंबर है ना, 6, ठीक है। इस तरीके से हमने यहाँ क्या डाली 1 2 3 4 5 6, दोनों नेचुरल नेचुरल है, ठीक है। ये भी डोमेन है, ये कोडोमेन, ठीक है, ये भी नेचुरल नंबर है। अब हमने 1 जब वैल्यू दी तो हमारा फंक्शन क्या डिनोट कर रहा है, 1। 2 जब दी तो क्या कर रहा है, 4, ठीक है। और जब हम 3 दे रहे हैं तो क्या करेगा, नीचे 9 करेगा, ठीक, जहाँ 9 वैल्यू होगी। अब देखिए इसमें क्या 2 इंक्लूड नहीं था, क्या 3 इंक्लूड नहीं था, बिल्कुल है इंक्लूड। तो हमारा रेंज क्या कहता है, हम सॉरी हमारा ऑन टू फंक्शन क्या कहता है, हमारा ऑन टू कब होता है फंक्शन, जब हमारे ये सारे के सारे एलिमेंट
सारे के सारे एलिमेंट कवर हों, यानी कि ये इमेज में शामिल हों, ये इमेज में हमारे शामिल हों, यानी कि 2 की भी कोई ना कोई इमेज हो, 3 की भी कोई ना कोई इमेज हो, ठीक है, तो और 4 भी किसी ना किसी की इमेज हो, 5 भी किसी ना किसी की इमेज हो, 6 भी किसी ना किसी की इमेज हो, ठीक है। उससे कोई मतलब नहीं, एक की 4 हो जाए, एक की 2 हो जाए, एक की 1 हो जाए, ठीक है, ऑन टू होने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा ऑन टू फंक्शन नहीं है, ये ऑन टू फंक्शन नहीं है, ठीक है। ये तो हमने पहले वाला क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, पहले वाले क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ही सेकंड पार्ट की तरफ, ठीक है। सेकंड पार्ट में हमसे क्या रखा है, सिंपली देखिए, हमें गिवन लिख लिया हमने z, ठीक है। डोमेन हमें क्या दे रखा है, इंटीजर, और कोडोमेन भी हमें इंटीजर दे रखा है, ठीक है। और फंक्शन क्या दे रखा है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, हमारा वही दे रखा है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब कुछ नहीं करना है, इसमें इंटीजर वैल्यूज डालनी है हमें, इसके अंदर हमें इंटीजर वैल्यूज डालनी है, दोनों हम इसमें डिक्लेयर कर लेंगे। देखिए, जब हम इंटीजर वैल्यू डालेंगे तो हम डाल सकते हैं 1, ठीक है। क्या डाल सकते हैं हम, यहाँ हम 1 डाल सकते हैं, ठीक है। 1 की जगह हम -1 भी डाल सकते हैं, ठीक है। 2 डाल सकते हैं, -2 भी डाल सकते हैं, 3 डाल सकते हैं, -3 भी डाल सकते हैं, क्योंकि इंटीजर है ना, ठीक है। अब देखिए, इसमें हम क्या रखें, 1, -1, ठीक है, 2 और -2, ठीक है, एंड 3, ठीक है, और -3, इस तरीके से हम रखेंगे। क्यों, क्योंकि दोनों के दोनों हमारे इंटीजर हैं, डोमेन भी और कोडोमेन भी। जब हमारे दोनों के दोनों इंटीजर हैं तो देखिए, अगर हम यहाँ 1 वैल्यू रखेंगे तो क्या निकल के आएगा, 1 का स्क्वायर, ठीक है। ये तो 1 को डिनोट कर देगा, ठीक। और -1 जब हम रख रहे हैं, -1 जब हम रख रहे हैं तो यहाँ पे क्या बन रहा है, -1 का स्क्वायर, जो कि क्या डिनोट करेगा, -1 का स्क्वायर, यानी कि 1 क्या करेगा, 1, ये -1 नहीं होगा, ठीक है, 1 आएगा, क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो हमारा -1 भी किसे डिनोट कर रहा है, 1 को, ठीक है। दो इमेज, ये एक इमेज बन गई, दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट के लिए एक इमेज फॉर्म हो रही है, तो हमें पता चल गया ये इंजेक्टिव तो नहीं है, ये 1 तो है ही नहीं, ठीक है। अगर हम 2 रखते हैं तो देखिए 2 किसे डिनोट करेगा, यहाँ 4 को डिनोट करेगा, और -2 भी किसे करेगा, 4 को करेगा, ठीक है। दोनों के दोनों 4 को करेंगे, तो ये हमारी एक इमेज फॉर्म हो रही है और दो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट के लिए हो रही है, दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट के लिए हो रही है, तो हमारा ये इंजेक्टिव तो है नहीं। क्या हम इसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, two distinct element of the domain form a single image, so it is not injective, it is not 1 1, it is not 1 1, ये आप लिख सकते हो जो मैंने बोला, ठीक है। अब ऑन टू के लिए क्या चेक करना है, ऑन टू के लिए क्या चेक करना है, ऑन टू के लिए चेक करना ही क्या है, आपको साफ साफ दिख रहा है। 1 के लिए 1 बन गई, -1 के लिए 1 बन गई, ठीक है। 2 के लिए 4 बनी, -2 के लिए 4 बनी, ठीक है। लेकिन ये भी तो नंबर हमारे इंक्लूड है इसमें, कोडोमेन में, इनकी इमेज कहाँ है, इनके एलिमेंट कहाँ है, ठीक है, जो ये इमेज फॉर्म करें, तो ये हमारा क्या ऑन टू भी नहीं है, ये भी हमारा ऑन टू नहीं है, बिकॉज रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, कोडोमेन के इक्वल नहीं हो रही। जब कोडोमेन के इक्वल रेंज होती है तभी हमारा 1 की जगह, सॉरी, तभी हमारा क्या होता है, रेंज अगर कोडोमेन के इक्वल है तो ऑन टू होता है, ठीक है, सर्जेक्टिव होता है। तो ये भी हमारा पता चल गया, ये ना ही 1 है ना ही ऑन टू है, ठीक है। अब हम चलते हैं किसकी तरफ, थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में हमसे क्या रखा है, देखिए, गिवन दे रखा है, हमें रियल नंबर दे रखे हैं, क्या, रियल नंबर, ठीक है। डोमेन रियल है, कोडोमेन भी रियल है, और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू किसके दे रखा है, एक्स स्क्वायर के, सिंपल वही सेम है, कुछ नहीं, बस हमारी ये जो वैल्यूज़ रखनी है हमें एरो डायग्राम में, वो चेंज हो रही हैं। रियल नंबर ले सकते हैं हम, रियल नंबर में हम क्या ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, ठीक है। और क्या ले सकते हैं, 1/2 ले सकते हैं, ठीक है, रियल नंबर है ना, फ्रैक्शन वैल्यू भी ले सकते हैं, ठीक है, 1.2 भी ले सकते हैं, ठीक है, कोई सी भी वैल्यूज़ हम ले सकते हैं। अब हम यहाँ क्या रखें, चले 1-2 वैल्यूज़ और ले लेते हैं हम, 3 ले लेते हैं, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, यहाँ भी हमने 1 रखा, ठीक है। अभी देखते हैं हम यहाँ वैल्यूज़ क्यों नहीं रखते, क्योंकि इसमें वैल्यूज़ बड़ी आती हैं, तो हम उसे बाद में डिक्लेयर कर देते हैं, क्योंकि वो तो रियल नंबर में है ही, ठीक है। अब देखिए, हमने 1 रखा तो 1 की इमेज 1 पर बनी, ठीक है। 1/2 रखा तो 1/2 की इमेज 1/4 बनेगी, ठीक है। 1/2 की इमेज 1/4 बनेगी, क्यों बनेगी 1/4, देखिए, एफ 1/2 क्या बनेगा, क्या हो जाएगा, यहाँ वैल्यू रखो एक्स की, तो 1/2 का स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा 1/4, ठीक है। तो 1/4 बनी, 1.2 क्या आया हमारा 1.2, तो 1.2 की इमेज क्या बनेगी 1.44, 1.44, 3 की क्या बनेगी 9, ठीक है। तो हमें साफ साफ एक चीज़ तो दिख रही है, साफ साफ हमें एक चीज़ तो दिख रही है, क्या, कि एक एलिमेंट ऑफ द डोमेन, 1 एलिमेंट ऑफ डोमेन फॉर्म अ सिंगल इमेज, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया 1 तो ये हमारा हो गया, 1 हमारा ये है, ठीक है। क्या 1 के अलावा ये ऑन टू है, ऑन टू के लिए देखिए 1, अब 2 के लिए क्या है, 2 के लिए कोई हमारा फॉर्म हो रहा है क्या, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट इधर अवेलेबल है जो 2 को डिनोट करे, नहीं है, क्योंकि रियल नंबर में तो सारी वैल्यूज आती हैं, तो इसमें तो कोई है नहीं, ठीक है। और 3 है हमारा, ठीक है, 3 इसके अंदर होगा क्योंकि रियल नंबर में है ये, लेकिन 3 के लिए कोई भी यहाँ पर नंबर अवेलेबल नहीं है जो इसे डिनोट कर दे, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, ये हमने देख लिया कि ये
किस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं? सिंपल, हम इसे सिंपल लिख सकते हैं, नो एनी एलिमेंट आर एग्जिस्ट इन द डोमेन, नो एनी एलिमेंट आर एग्जिस्ट इन द डोमेन विच सेटिस्फाई द रेंज, विच सेटिस्फाई द रेंज। या आप इस तरीके से सिंपल लिख सकते हैं, क्या रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। ठीक है, बस हो गया हमारा। ये क्या हो गया? ऑन टू भी नहीं है, ये ऑन टू नहीं है, वन वन है, ऑन टू नहीं है। ठीक है, इसे आप लिख सकते हो सिंपल अपनी लैंग्वेज में। बाकी अब हम चलते हैं किसकी तरफ? थर्ड पार्ट की तरफ। देखिए थर्ड पार्ट में हमसे क्या कर रखा है, थर्ड हो गया सॉरी, फोर्थ पार्ट की तरफ। फंक्शन हमें क्या दे रखा है, अभी देखते हैं। ये क्या है? डोमेन हमारी नेचुरल नंबर है और कोडोमेन भी नेचुरल नंबर है। फंक्शन अब की बार चेंज कर दिया हमारा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, सिंपल। अब देखिए नेचुरल नंबर हमें लेने हैं, तो देखिए सिंपल, हमने यहाँ वैल्यूज़ ली नेचुरल नंबर, यहाँ भी वैल्यूज़ आएंगी नेचुरल नंबर। यहाँ वैल्यूज़ हम इसलिए नहीं लिखते क्योंकि अगर मान लीजिए मैं यहाँ 3 डालता हूँ, ठीक है, और यहाँ 3 डालता हूँ, तो यहाँ तक मैंने अगर मान लो 5 तक फिल कर दी, ठीक, तो यहाँ जो 3 का स्क्वायर जब मैं करूँगा, 3 3 जा 9, तो फिर मुझे और नीचे पहुँचना पड़ेगा। ठीक है, तो बहुत लंबी वैल्यूज़ हो जाएंगी, इसलिए जो जो वैल्यूज़ आती चली जाती हैं हम उसे डालते चले जाते हैं। ठीक है, इसलिए इधर की वैल्यूज़ को हम पहले इनिशियलाइज करते हैं। अब देखिए नेचुरल नंबर लिया हमने, हम क्या करेंगे, यहाँ 1 वैल्यू डाल के देखेंगे। 1 जब हमने डाली तो क्या फॉर्म हुआ? 1 ही हुआ। ठीक, ये तो ठीक है। 2 जब हमने डाला तो क्या होएगा? 2 2 जा 4, देखिए 2 का क्यूब, 2 का क्यूब, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। ठीक है, तो 8 हमारा कहाँ आता है? बहुत नीचे जाके आता है, इसलिए हमने इसे इसमें हाथों हाथ फिल नहीं किया, तो इसलिए हम इसे 8 यहाँ डाल देंगे। 2 8 को डिनोट कर रहा है, 1 1 को कर रहा है। ठीक है, अब देखिए अगर मैं 3 डालता हूँ तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। ठीक है, मुझे नेचुरल नंबर ही तो लेनी है। अब मुझे साफ साफ दिख रहा है, अब मुझे साफ साफ दिख रहा है, ये क्या है? ये नेचुरल नंबर है। ये क्या है? ये भी नेचुरल नंबर है। एवरी एलिमेंट ऑफ द डोमेन, एवरी एलिमेंट ऑफ द डोमेन फॉर्म अ सिंगल इमेज, फॉर्म अ सिंगल इमेज, फॉर्म अ डिस्टिंक्ट इमेज। ठीक है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? हम कैसे लिख सकते हैं और किस तरीके से लिख सकते हैं? डोमेन, ठीक है, डोमेन इक्वल टू है रेंज के। ठीक है, इस तरीके से भी आप इसे कह सकते हो, डोमेन इक्वल टू है रेंज के। और जो मैंने बोली अभी सेंटेंस, उसको आप लिख सकते हो। और क्या लिख सकते हो आप? ऑन टू के लिए क्या करना है? देखिए 1 है, 8 है, 27 है, क्या 2 इसमें नहीं होगा? 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा। ठीक है, इसके लिए तो कोई है ही नहीं जो उन्हें इमेज बना रही हो, नहीं है। तो जब नहीं है तो हमारा क्या रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सॉल्व, ये पार्ट भी होता है हमारा सॉल्व। ठीक है, ये हमारा क्या 1 1 तो है, 1 1 तो है, लेकिन ये क्या ऑन टू नहीं है, ये ऑन टू नहीं है। अब फिफ्थ पार्ट की तरफ देखते हैं। देखिए फिफ्थ पार्ट में हमसे क्या क्या रखा है? फिफ्थ पार्ट में हमसे क्या रखा है? देखिए ये हमें क्या लेना है? इंटीजर। ठीक है, ये हमें इंटीजर लेना है, और हमें फंक्शन क्या दे रखा है? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। ये क्या दे रखा है? एक्स क्यूब। सो सिंपल, इसमें हमें क्या करना है? इसमें भी हमें देखिए एरो डायग्राम हमने ड्रॉ किया। ठीक है, इसमें इंटीजर वैल्यूज रखनी है हमें। इंटीजर वैल्यूज अगर हम रखें, क्या रखें हम? 1 रखें, -1 रखें, 2 रखें, -2 रखें, 3 रखें। देखिए सिंपल हमें क्या करना है, जो हमें यहाँ दे रखा होता है ना, चाहे इंटीजर वैल्यू, रियल नंबर या नेचुरल नंबर, उसी से हमें पता कर लेना है कि 1 1 है या ऑन टू है या नहीं है। ठीक है, बस हमें क्या करना है अब, यहाँ क्या आएगी? जेड, यानी इंटीजर वैल्यू, यहाँ भी इंटीजर वैल्यू। तो अगर हम 1 रख रहे हैं तो 1 को डिनोट करेगा। ठीक है, अगर हम -1 रख रहे हैं, -1 रख रहे हैं तो किसे डिनोट करेगा? यहाँ -1 को डिनोट करेगा। ठीक है, क्योंकि -1 इंटू -1 इंटू -1 क्या आएगा? -1। ठीक है, अब अगर हम 2 को डिनोट कर रहे हैं तो 2 फॉर्म करेगा। 2 को फॉर्म किसको करेगा? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। ठीक है, लेकिन अगर हम -2 को देख रहे हैं तो -2 क्या बनाएगा? -8। ठीक है, -8। तो ये तो हमें साफ पता चल गया कि एवरी एलिमेंट ऑफ द डोमेन, एवरी एलिमेंट ऑफ द डोमेन फॉर्म अ सिंगल इमेज। ठीक है, फॉर्म अ सिंगल इमेज या डिस्टिंक्ट इमेज आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये लाइन लिखने के बाद आप क्या कर सकते हो? आप क्या लिख सकते हो? रेंज इक्वल टू डोमेन, रेंज इक्वल टू डोमेन, और ये क्या हो गया हमारा? 1 1 फंक्शन हो गया, 1 1। ठीक है, और ऑन टू के लिए क्या? ऑन टू के लिए क्या? अब देखें 2 के लिए क्या होगा? 1 तो ये हमने रख दिया। अब 2 के लिए क्या होगा? 2 के लिए कोई ऐसा नंबर है जो इमेज बना रही हो? नहीं है, तो हमारी रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। क्यों? क्योंकि देखें रेंज हमारी क्या है? रेंज हमारा 1, रेंज में हमारा 1 इंक्लूड हो रहा है क्योंकि एक इमेज बन रही है। -1 इंक्लूड हो रही है, 8 इंक्लूड हो रहा है, -8 इंक्लूड हो रही है, तो ये तो हमारा रेंज में हो गया। ठीक है, कोडोमेन में हमारे सारे ही नंबर हो रहे हैं, ये वाले सारे ही नंबर हो रहे हैं, तो ये तो इक्वल हो ही नहीं रहे। जब ये इक्वल नहीं हो रहे तो ये हमारा ऑन टू नहीं है, ये हमारा सब्जेक्टिव नहीं है। तो ये क्वेश्चन होता है हमारा सॉल्व। आई होप यहाँ तक आपके डाउट बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, तो अब हम बिना वक्त गवाए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।